अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पीटीआई यानी इमरान खान, परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, पाकिस्तान की अफसरशाही, पाकिस्तान की जुडिशरी, मैं कहा करता हूँ कि ये एक खास माइंड सेट है और पॉलिसी के एतबार से ये एक ही चीज है, या इसके बरक्स अपोजिट मुखालिफ समत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। वक्त का एक अजीब इत्तफाक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी हुकूमत बनवाई है जिसमें कौमी असम्बली में अक्सरियत की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नवाज के वजीर आजम को मुंतखब किया गया है। क्या ये बेजोड़ हुकूमत चल सकेगी? यकीनी तौर पर यह तजर्बा पहले भी नाकाम हुआ है और इस बार भी इसकी कामयाबी के इम्कानात हमें कम दिखाई देते हैं। लेकिन यह हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की जद्दोजहद की बुनियाद पर कायम नहीं हुई है और न ही इसके बनाने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोई जद्दोजहद की है और न ही कोई कुर्बानी दी है, बल्कि उन्हें घर बैठे बिठाए एक हुकूमत बनाकर दे दी गई है। इस हुकूमत के सियासी पॉइंट्स को या फ्यूचर एस्पेक्ट्स को कि इससे पीपल्स पार्टी क्या हासिल करना चाहती है, किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मौजूदा हुकूमत के वज़रा के बयानात और नजर आने वाली नाकामियां। मुआशी पॉलिसी परवेज मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, इमरान खान हो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो, हमेशा एक सही होती है। इनकी मुआशी पॉलिसी यह है कि आवाम से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, हुकूमत की आमदनी बढ़ाई जाए, 1000, 2000, 5000 लोगों को 20, 25, 50 लाख रुपए माहवार पर नौकरियां दी जाए और अपने इक़्तिदार को मजबूत किया जाए। मुआशरा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के तबकात या कार्टल्स की सरपरस्ती की जाए, उनसे हुक्मरान तबकात पैसे वसूल करें, कमाई करें, बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट करें। जब हम इस पॉलिसी पर गौर करते हैं तो इसकी बदतरीन मिसाल जिसमें कार्टल्स ने खुलकर खेला और बददियानती और करप्शन की इंतहा कर दी, वो इमरान खान का दौर था। इमरान खान के दौर में हर कार्टल ने बेपनाह कमाई की और आवाम की जिंदगी को दुभर कर दिया। अब मौजूदा हुकूमत आने में सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मीडिया या लोग बयान करते हैं वो महंगाई है कि इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से महंगाई में इस कदर इजाफा हुआ कि लोग पिस कर रह गए। और सच्ची बात यह है कि लोग जिंदगी गुजारने की सकत खो बैठे हैं। आखिरी बार लोगों की आमदनी में मजमूई तौर पर इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत में 2013 तक हुआ था। उसके बाद से मुसलसल टैक्सेस में इजाफा हो रहा है और आमदनी और पैदावार में कमी हो रही है। रुपया डिवैल्यू हो रहा है जिसका बराह रास्त असर पड़ता है और साथ साथ बेरोजगारी की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। क्या अब मुस्लिम लीग नवाज की मुआशी पॉलिसी माजी की तरह नाकाम हो जाएगी या किसी न किसी लेवल पर वो इस मौजू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई सबक सीखना चाहेंगे? गुज़िश्ता साल मार्च में जब हुकूमत तब्दील होने के इम्कानात पैदा हुए तो हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, ज़ीलस थे, जज्बा था, जोश था कि ये बहुत खूबसूरत वक्त है, पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत बदलने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जरिया आमदनी कपास की फसल होती है और कपास की बुवाई से पहले अगर कोई अहल हुकूमत आ जाए तो वो सिर्फ कपास की फसल की बुनियाद पर पाकिस्तान के तिजारती खसारा को शिकस्त दे सकती है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस साल हमने उसी मुनासिब तरीन वक्त पर हुकूमत को तब्दील कर लिया, लेकिन हुकूमत बनी है मुस्लिम लीग नवाज की। अब मिफ्ता इस्माइल जो वजीर खजाना है और दीगर लोग बार बार हमें ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता 3 माह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद इमरान खान ने महंगाई में इजाफा करना रोक दिया था। अब मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हमें ये बता रहे हैं कि वो पीरियड में जो महंगाई होना थी वो बहुत जरूरी थी, मजबूरी थी। भाई अगर मजबूरी थी तो आप इमरान खान को चलने देते। आपने क्यों कहा कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? अब कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं। जी हाँ, बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी मुआहदे हमें क्यों करना पड़े? हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है कि हमारी आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा हैं? अब फिर ये लोग कहेंगे कि अखराजात को कम कर लो। भाई ऐसा नहीं होता। जिंदा रहने के लिए मिनिमम लेवल पर अखराजात तो आपको करना पड़ते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में जद्दोजहद करना पड़ती है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो जाए। अब आमदनी में इजाफा की क्या सूरत हो सकती है, ये बात मुस्लिम लीग नवाज की भी समझ में नहीं आती और ये बात इमरान खान की समझ में नहीं आती। हम अर्ज करते हैं कि दुनिया में कम से कम मुद्दत में आमदनी के हसूल का जरिया ज़राअत है। अब 6 महीने से 7 महीने की फसल में 15-20 अरब डॉलर, 15-20 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। यकीनी तौर पर IT में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ये मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको 5-7 साल
जद्दोजहद करना पड़ेगी, एक ग्राउंड बनाना पड़ेगी, उसके बाद ये ख्वाब देख सकते हैं। कपास की फसल, चावल की फसल, गंदम की फसल या दीगर बहुत सारी अब तो कैश क्रॉप्स, इस कदर कीमती फसलें भी मौजूद हैं कि आप 1 एकड़ में से 1 करोड़ की पैदावार ले सकते हो। आप अदरक की काश्त को पॉपुलर कर सकते हो, आप लहसुन की काश्त से मुनाफा कमा सकते हो, बहुत सारी ज़राअत में आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं दस्तयाब सूरत हाल की। कुछ भी किए बगैर अगर आज हुकूमत एक किसान दोस्त पॉलिसी लागू कर दे, ऐलान कर दे, तो जिस कदर पैसा आपने IMF को पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाकर देना है, वो आपको सितंबर अक्टूबर में एक फसल से हासिल हो जाएगा। तो आप क्यों उसी घिसी पटी पॉलिसी की जानिब जाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज की ये सोच, अगर वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, अगर वो गैस की कीमत में इजाफा करते हैं, अगर वो बिजली की कीमत में इजाफा करते हैं, तो यकीनी तौर पर एक ये बहुत बड़ी नाकामी होगी और इस नाकामी का दोनों सूरतों में बिलाखिर आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को होगा, इसका नुकसान दोनों को होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा और नवाज लीग को होगा। और जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, 4 साल में इमरान खान ने जो जिल्लत और रुसवाई समेटी, आप 1.5 साल में समेट जाओगे। तो अब इसका मुतबादिल क्या हो? तो मैं ये अर्ज करता हूं कि इसका मुतबादिल ये हो कि हकीकत पसंद बने। आप आसिफ अली जरदारी से बहुत सारे सियासी अमूर में मुशावरत करते हैं, रहनुमाई लेते हैं, तो आप उनसे वो फार्मूला पूछे ना कि किस तरह वो $50 बिलियन की खुराक चीन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप उन तरीकों को अमल में लाएं। आज ही आप 2008 से 2013 तक कपास की ग्रोथ के लिए जो पैटर्न अडॉप्ट किया गया था, 2 नंबर बीज मार्केट पे नहीं बेचा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बेचा जाएगा, जरी मेडिसिन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, खाद की क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और इन सब चीजों की दस्तयाबी किसान को हुकूमत यकीनी बनाकर देगी। तो यकीन जाने कि आप इससे कहीं ज्यादा पैसा, जिस कदर पैसा आप तिजारती खसारा को भुगतते हैं, इससे ज्यादा पैसा आप 1 साल में ज़राअत में हासिल कर सकते हैं। और जब आपको ज़राअत में से इस कदर पैसा मिल जाए, तो यकीनी तौर पर आप पर पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत में सब्सिडी देने के लिए पैसे दस्तयाब हो जाएंगे। मैं इस मरहला पर इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को माजी से सबक सीखना होगा। यकीनी तौर पर मीडिया परसेप्शन है, आपने सहाफियों को पैसे देकर, आपने मीडिया पर इन्वेस्टमेंट करके एक नाम निहाद टोपी ड्रामा खड़ा किया हुआ है कि आप बहुत बड़े मुआशी माहिर हो। लेकिन हकीकत क्या है ये आपको भी मालूम है। मिफ्ताह इस्माइल से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जब वो इसहाक डार के बाद पहली बार वजीर खजाना बनाए गए थे, तो उन्होंने ये सब चीजें खोलकर बयान की थी। उन्होंने ये बात तस्लीम की थी कि 2013-14 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्तहकम मईशत हुकूमत को ट्रांसफर करके गई थी। उन्होंने हर बात पर मुखालफत की थी। उन्होंने इसहाक डार की पॉलिसियों को रिवर्स किया था और 1 साल के अंदर उन्होंने $2 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया था। आज भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना होगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के कारपरदाजान को, जो उनके जिम्मेदारान को देखना होंगी। मैं मिसाल दिया करता हूं कि सीमेंट की एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। इसहाक डार ने किसी भी वजह से सीमेंट का खाम माल इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी सीमेंट की पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई, हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो हमें फिल फॉर रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को रोकना होगा और तैयार शुदा सीमेंट के एक्सपोर्ट के लिए जद्दोजहद करना होगी, उसके लिए मंडियां तलाश करना होगी। लेदर प्रोडक्ट्स, चमड़े की मसनूआत की एक्सपोर्ट के लिए हमें जद्दोजहद करना होगी। ये भी मुस्लिम लीग नवाज के पहले दौर में पाकिस्तान में टैनरीज का पूरा बिजनेस बर्बाद किया गया, टैनरीज की पूरी प्रोडक्ट्स को बर्बाद किया गया। मैं और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लेदर की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ईद उल अजहा के मौका पर होती है। आज से 2 महीने या 3 महीने के बाद ईद उल अजहा आने वाली है। आज ही मिफ्ताह इस्माइल को, लेदर के प्रोड्यूसर्स को, लेदर का काम करने वालों को बुलाना चाहिए, उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए और हर वो पॉलिसी शिफ्ट यू टर्न करना चाहिए जो 2015 के बजट में शुरू किया गया, जिसके बाद लेदर की एक्सपोर्ट बर्बाद होकर रह गई। तो ये कुछ ऐसे मशवरे हैं, ये कुछ ऐसी मुशावरत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी मेकर्स को सीखना होगी। देखें, ताक़यामत हम पार्टी बाजी में, मुखालफत में, एक दूसरे के रद्द में गलत पॉलिसियों को इख्तियार करना अफोर्ड नहीं करते। मुस्लिम लीग नवाज के लीडरशिप को इस बात को समझना होगा कि मईशत मुस्तहकम हो तो सियासत मुस्तहकम होगी, जमहूरियत मुस्तहकम होगी और बिलाखिर आप पार्लिमानी बालादस्ती का ढोल बजा सकेंगे। लेकिन अगर आप इमरान खान की तरह मुआशी तौर पर नाकाम हो गए तो फिर जमहूरियत खतरे में आती है, पार्लिमान खतरे में आती है, पार्लिमानी बालादस्ती खतरे में आती है। मैं इस बात को फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खसूसी तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो मुआशी रिहेबिलिटेशन, मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़
बनाए और उन्हें आइंदा कम से कम 7 साल तक ये दोनों जमातें मिलकर नाफिज किए रखें, ताकि पाकिस्तान अपने तिजारती खसारे से ऊपर आकर 2013-14 की तरह एक मुनाफा बख्श मुस्तहकम माईशत बने। और इसी तरह जीएसपी प्लस स्टेटस जो 2024 में खत्म हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन के लिए आज ही से जद्दोजहद की जाए, ताकि वो अगले कोई 5-4 साल के लिए हमें और दस्तयाब रहे, जिसकी बुनियाद पर हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद प्रमोट कर सके। मुस्लिम लीग नवाज की मुआशी नाकामी या पेट्रोल गैस बिजली को महंगा करने की, महंगाई करके माईशत पर कंट्रोल हासिल करने की पॉलिसी न सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत की और पार्लिमानी बालादस्ती की हामिल तमाम जमातों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आज ही इस बात पर गौर करना मुस्लिम लीग नवाज की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को दूर करके अवाम के लिए आसानी का एक ऐसा सिलसिला बनाए जिसमें इन चीज़ों की अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करना मुमकिन हो सके। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज़।